नमस्ते बच्चों, एक शारदा पब्लिक स्कूल विजयपुर में आपका सही दिल से स्वागत है। मैं कावेरी गजाकोश आपको कक्षा 7वीं के लिए हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज हम भारत है सबसे न्यारा इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का पुनरावर्तन। भारत है सबसे न्यारा। मस्तिष्क नक्शा। आज हम भारत है सबसे न्यारा इस पाठ का पुनरावर्तन देखेंगे। शुरू करते हैं कवि परिचय से। कवि का नाम है नवीन चतुर्वेदी। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1968 को हुआ। इनकी शिक्षा वाणिज्य स्नातक तक पूर्ण हुई। इनकी कुछ कृतियां, कुछ अपना, कुछ औरों का एहसास। अब हम भारत का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। गंगा नदी यह भारत की पावन नदी है। गंगा नदी का इतिहास बहुत ही पौराणिक है। हिमालय पर्वत इसे भारत का मुकुट कहा गया है, क्योंकि इसकी बर्फ की सुंदरता मुकुट जैसे दिखती है और यह भारत को चार चांद लगाती है। समुद्र हिंद महासागर यह विश्व के महासागरों में से एक है। यह खारा समंदर है, क्योंकि इसका पानी खारा होता है। कश्मीर इसे भूमि का स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि कश्मीर यह एक सुंदर जगह है जहां पर हमें प्रकृति की सौंदर्यता देखने के लिए मिलती है और यह एक स्वर्ग से कम नहीं है, इसीलिए इसे भूमि का स्वर्ग कहा गया है। अन्य विशेष बातें। अमर जवान हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राण त्याग दिए, इसीलिए इन्हें अमर जवान कहा जाता है। यह है महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी हैं जिनको हम पढ़ेंगे। त्योहार है 26 जनवरी, 15 अगस्त यह हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। दीपावली, क्रिसमस, ओणम, होली यह हमारे धार्मिक त्योहार है। हम इन सारे त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। अब हम भारत के तिरंगे के बारे में देखते हैं। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, हरा और सफेद। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह रंग राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं को दिखाता है। सफेद शांति का प्रतीक है और हरा रंग आस्था संपन्नता का प्रतीक है। यह रंग खुशहाली, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक है। भारत के हरियाली को दर्शाता है। अब हम भारत के चिन्ह देखते हैं। फल हमारा राष्ट्रीय फल है आम। मुद्रा है रुपया। खेल हॉकी। गान जनगण मन। पक्षी मोर। पेड़ बरगद। प्राणी बाघ। हमारे पूर्वोत्तर राज्य देखते हैं। आसाम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर।
यह पूर्वोत्तर राज्य अपनी अलग संस्कृतियों की पहचान दिलाता है। यहाँ पर बाउल और बिहू जैसे त्योहार मनाते हैं और बाउल और बिहू एक नृत्य है। अब हम विभिन्न भाषाएं देखते हैं जिसे कवि ने भारत के गलहार कहा है। हिंदी यह हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे पूरे भारत में बोली जाती है। कन्नड़ यह कर्नाटक की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। पंजाब की भाषा पंजाबी है। गुजराती यह गुजरात में बोली जाती है। तेलुगु यह आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। अब हम कुछ राज्यों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पहले है पंजाब। पंजाब यह एक हरा भरा राज्य है। पंजाब का सबसे बड़ा उद्योग है खेती। पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। भांगड़ा यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। अब हम राजस्थान राज्य के बारे में देखते हैं। कवि ने इसे रंगीला कहा है क्योंकि यहाँ की वेशभूषा बहुत रंगीली होती है। राजस्थान भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। घूमर यह नृत्य सबसे प्रसिद्ध है। अब हम गुजरात राज्य के बारे में देखते हैं। कवि ने इसकी शान निराली है ऐसे कहा है। यह राज्य भारत के पश्चिमी भाग में बसा है और यह समृद्धशाली राज्य है। सांस्कृतिक उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य गरबा और डांडिया है। अब हम महाराष्ट्र राज्य के बारे में देखते हैं। कवि ने इस राज्य को अलबेला कहा है। महाराष्ट्र भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। लावनी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब हम कर्नाटक राज्य के बारे में देखते हैं। कवि ने यहाँ का सुहाना संगीत बताया है क्योंकि कर्नाटक का विश्व स्तरीय राष्ट्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। अब हम केरल राज्य के बारे में देखते हैं। केरल का सुंदर सागर तट केरल की शोभा बढ़ाता है और यहाँ की कथकली सबका मन मोह लेती है। तो इस तरीके से भारत है सबसे न्यारा इस पाठ का पुनरावर्तन हमने देख लिया। अब गृह कार्य। मस्तिष्क नक्शा को समझकर कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।